गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से मैं अमित कुमार आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 जनवरी 2022 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो में की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्वेश्चन से इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओपेक ने कुवैत के हैथम अल गैस को नया महासचिव नियुक्त किया है। OPEC appoints Kuwait Haitham Al Ghaz as a new Secretary General. The headquarter of OPEC is, इसका आंसर है ऑप्शन ए वियना। तो अगर OPEC की बात करें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है फुल फॉर्म। इसकी सेक्रेटरी जनरल है हैथम अल गैस, अभी बने हैं, और ये मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे। और इसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद इराक में हुई थी। और अगर इसकी हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की इससे रिलेटेड, तो अभी 2021 में सबसे टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो कि रसिया है, और टॉप ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री की बात करें तो यूएसए है। और अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें, जो कि हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में जिस ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNPF यूनाइटेड नेशनल पब्लिक फंड का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNCF यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एंड UNCF का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अभी हाल ही में हमने पढ़ा था UN वुमेन का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। और अगर अभी हम हाल ही बात करें तो SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो झांगमिंग, अभी इनको नया बनाया गया है, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ओके। और अगर हम बात करें पेरिस की, तो पेरिस में भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जो हेडक्वार्टर हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है सबसे पहले इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसकी स्थापना 1919 में हुई। इसकी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसकी भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट OECD का ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई। और इंडस्ट्रियल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी। तो एक और वियना में UNIDO इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसकी भी हेडक्वार्टर वियना में है। तो ये हेडक्वार्टर्स को आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी का हत्यारा, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए न्यू बुक टाइटल्ड गांधी जी असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया इज रिटन बाई, इसका आंसर है धीरेन्द्र झा। ओके। तो ये एक दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस बुक के माध्यम से नाथूराम गोडसे के बारे में बताया है। और
अगर हम अदर्स अदर्स बुक की बात करें राइटर्स की, तो हाल ही में अभी हमने डिस्कस किया था VL दत्त, VL इंदिरा दत्त। इसकी जो बुक है वो है VL दत्त, ग्लिम्स ऑफ प्योनीर लाइफ ऑफ जर्नी नामक बुक, जो कि इनके नाम पर है। और फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल निर्मल चंद्र जी, इनकी जो बुक है वो है द कश्मीर द क्वेस्ट ऑफ पीस इन ट्रबल लैंड नामक बुक, जिन्होंने निर्मल चंद्र जी ने लिखी है। और इम्पॉर्टेंट बुक है द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, इनके जो राइटर हैं वो हैं संतानु गुप्ता। ओके। और द मोदी गॉम्बिट डिकोडिंग मोदी 2 नामक जो बुक के राइटर हैं वो हैं संजू वर्मा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक राइटर्स के नाम हैं जो कि हाल ही में इनका अनावरण हुआ है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये इस अभियान के तहत, इस अभियान के माध्यम से वो पब्लिक को अवेयर कर रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, और ताकि हम सेफ टैक्स कर सकें। और अगर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका जो ये हुआ था, इसकी फाउंडेशन ईयर है 24 फरवरी 2009। ओके। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई है, और अभी इसके MD एंड CEO हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल। और अभी इसकी जो टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा और भरोसा दोनों। तो अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, इसके अलावा LIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये तीनों को आइडेंटिफाई किया गया है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस फॉर 2021 एंड 2022। ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंश्योरेंस कंपनी को अभी DSSI 2021-2022 के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। तो अब चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी सी ड्रैगन 2022 अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इन विच प्लेस सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइजेज गोइंग ऑन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुआम एट वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। ओके। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं जो भी हाल ही में दिसंबर में हुआ है। तो अभी एक मालाबार एक्सरसाइज हुआ है जो कि जनवरी में हुआ है, और इसके जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री थे वो हैं USA, जापान, इंडिया, और ये फिलीपींस में हुआ है। तो इनको आप याद रखेंगे, मालाबार को। फिलीपींस ओशियन में हुआ है, तो मालाबार को आप याद रखेंगे। और अगर इंदिरा की बात करें, ये सब नवल एक्सरसाइज हैं। अगर हम इंदिरा की बात करें तो ये इंडिया और रशिया के बीच में होता है। और अगर हम सिम्बैक्स की बात करें तो ये इसका 28वां एडिशन अभी पिछले साल हुआ था, जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। और ये साउथ चाइना सी में इसकी जो जगह प्लेसेस हैं वो है साउथ चाइना सी। ओके। अगर हम कुछ और बात कर लें तो एक है जायद तलवार, जो कि इंडिया और UAE के बीच हुआ है। और ये जो हुआ है वो कोस्ट ऑफ अबू धाबी में हुआ है। तो जायद तलवार आप याद रखेंगे। एक है ओसिंडेक्स, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में
चौथा एडिशन पिछले वर्ष हुआ है, और ये जो हुआ है वो इंडो पैसिफिक रीजन में हुआ है, इंडो पैसिफिक रीजन में हुआ है। तो आप इन सब इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, और हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच सिटी गेट इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर को मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज हैदराबाद। तो अभी हैदराबाद को ओपन रॉक म्यूजियम ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खुला है। इसमें जितने भी पुराने पत्थर होते हैं जो कि बहुत पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजे जाते हैं, तो यहाँ पे उन्हें संग्रह किया जाएगा। और इनका जो सोर्स है, जो पत्थर जहाँ से लाए गए हैं, वो कुछ राज्यों के मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि झारखंड से, महाराष्ट्र से, एमपी से। तो कुछ पुराने पत्थर जो कि यहाँ से संग्रह करके यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। तो अगर हम और बात करें तो अभी हाल ही में ध्यानचंद जो खेल यूनिवर्सिटी है वो मेरठ में खोला जा रहा है। और पॉलिनेटर पार्क जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में ओपन हुआ है, भारत का पहले पॉलिनेटर पार्क। और मॉस गार्डन जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में इसे भी खोला गया है पहला। फायर पार्क जो कि उड़ीसा, भुवनेश्वर के उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क खुला है। और शतरंज एकेडमी, भारत का पहला शतरंज एकेडमी, वो भी उड़ीसा में ही स्थापित किया गया है। बुद्धिस्ट पार्क जो कि सांची में हुआ है, सांची एमपी में है। ओके। डिजिटल यूनिवर्सिटी, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम में है। और स्मॉल टावर जो कि एयर को प्यूरिफाई करता है, वो नई दिल्ली में खुला है। और भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा संयंत्र ये तेलंगाना में खुला, जो कि 100 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा। ओके। भारत का पहला बोट लाइब्रेरी ये खुला है वेस्ट बंगाल में, हुगली रिवर पर। ओके। फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अनाज एटीएम ये हरियाणा के गुरुग्राम में, जो एक मिनट में 10 किलो अनाज देता है। ओके। अब बात करें फर्स्ट सोलर एटीएम वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में खुला है। ओके। अब हम बात करते हैं फर्स्ट मिल्क एटीएम जो कि जम्मू में है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएंगे, तो इसे आप याद रखिए। अब हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। के लिए 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है। किस राज्य को विजेता घोषित किया गया है? थर्ड नेशनल अवार्ड फॉर 2020 अनाउंस्ड, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द विनर? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं इस जल मंत्री के बारे में। तो गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे नए जल मंत्री हैं। और अगर हम इस अवार्ड्स की बात करें तो ये विभिन्न रीजन्स में दिया गया है, जिसमें कि अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करें तो मुजफ्फरनगर को दिया गया है। और अगर हम साउथ रीजन की बात करें तो तिरुवनंतपुरम को दिया गया है। और अगर हम वेस्ट रीजन की बात करें तो इंदौर को मिला है। और अगर हम बात करें ईस्ट रीजन की तो बिहार के चंपारण को ये अवार्ड मिला है। तो आप इनको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन एम कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? विच कंपनी बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू हिट $3 ट्रिलियन एम कैप? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एप्पल। तो एप्पल कंपनी की बात करें अगर, तो इसके अभी सीईओ हैं टिम कुक। इसके सीईओ हैं टिम कुक, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं स्टीव जॉब, स्टीव वॉजनेक और रोनाल्ड वैन। तो इनको आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वीके भावरा को राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। वीके भावरा इज अपॉइंटेड एज द डीजीपी ऑफ अ स्टेट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमने केसेस देखे थे जिसमें प्रधानमंत्री पंजाब आए थे रैली के लिए, और उन्हें सिक्योरिटी थ्रेटनिंग के वजह से वापस जाना पड़ा था। तो ये न्यूज़ अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखेंगे। और अगर अभी अपॉइंटमेंट की बात करें तो काफ़ी नए नए अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि अतुल केशव, कल ही हमने बात की थी, यूएस इंडिया काउंसिल के अभी सेक्रेटरी जनरल बने थे। और एक विजय शर्मा हैं जो कि CACP चेयरमैन के चेयरमैन बने। और TS त्रिमूर्ति यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अभी चेयरमैन बने। और अभी NARC के जो अभी चेयरमैन बने हैं वो हैं प्रदीप साहा। तो ये सब कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। और अभी ONGC की पहली महिला चेयरमैन, जिनका नाम है अलका मित्तल। और इसके अलावा भी और हैं जो कि DG ऑफ नेशनल मिशन क्लीन गंगा, हमने 2 दिन पहले ही बात किया था, जिसके अभी बने हैं चेयरमैन वो हैं G अशोक कुमार। और अभी हाल ही में CEO ट्विटर के CEO बने हैं वो हैं पराग अग्रवाल। तो इसे आप याद रखेंगे। और भी कुछ हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, उनका नाम है, डायरेक्टर जनरल का नाम है चंद्र कुमार गोयल। और याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के अभी चीफ सेक्रेटरी बने हैं दुर्गा शंकर मिश्र। तो इन सबको आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि अभी अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि अभी नए नए हुए हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अनुभव मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की। KVIC के अध्यक्ष कौन है? KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन रोल्स आउट इनोवेटिव मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन हु इज द चेयरमैन ऑफ KVIC? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। ओके, तो अभी ये जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो ये अभी गाजियाबाद के सिरौरी विलेज से स्टार्ट किया गया है, और ये 300 किलो हनी जो है 8 घंटे में प्रोसेस कर सकता है। तो ये आप ये मोबाइल वैन है। ओके, अब हम बात करते हैं अगर इसके अदर ऑप्शन की। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स हैं जिसका डिस्कस मैंने पिछले क्वेश्चंस में कर दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर।
अकादमी पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? फर्स्ट ब्लैक एक्टर टू विन अकेडमी अवार्ड पास्ड अवे, हुज नेम इज, इसका आंसर है सिडनी पोइटियर। तो सिडनी पोइटियर जो कि एकेडमी अवार्ड, फर्स्ट एकेडमी अवार्ड जीतने वाले फिल्म एक्टर थे, वो भी ब्लैक फिल्म एक्टर थे। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो अगर हम बात करें अब जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है, उनके कुछ बात कर लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जैसे E.O. विल्सन, जिनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता था, उनके 92 वर्ष में की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 19 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। और अगर हम बात करें सिंधु ताई सपकाल की, जिन्हें भी पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2021, उनको मदर ऑफ ऑर्फन के नाम से जाना जाता था, उनकी भी अभी मृत्यु हो गई। लेजेंडरी केनियन कन्वर्सेशनिस्ट एंड फॉसिल हंटर रिचार्ड लिकी, इनका 5 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई। और साउथ अफ्रीकन कॉम्पेनर डेसमंड तुतु, जो कि 28 दिसंबर को इनका निधन हो गया। तो ये जो डेसमंड तुतु थे, ये अश्वेत व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था फॉर, जिससे कि ब्लैक जो भी पर्सन थे उनको अधिकार दिलाने के लिए ये कॉम्पेनर थे। ओके। और एक जीटी नानावती, जो कि जज थे, जस्टिस हैं, उनका मृत्यु हो गया, जिन्होंने गोधरा राइट में एक हेड पैनल के रूप में कार्यरत थे। तो हमारे जस्टिस हैं जीटी नानावती, इनको याद रखेंगे। चलते हैं अपने। ओके, तो हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो ये जो करंट अफेयर है वो सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये केवल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप प्लीज़ स्किप मत कीजिए, इनको देखिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें ऐसे ही नई वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं।